हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम अवनीश सिंह है और आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा पीवाईक्यू जो कि सीबीएसई ने 2013 में अपने प्रश्न पत्र में छापा था। जी हाँ, ये क्वेश्चन 2000 सीबीएसई 2013 में आ चुका है और ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पीवाईक्यू सीरीज़ में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट तो हमें दी नहीं हुई, तो स्क्वायर यूनिट्स में निकालना पड़ेगा। तो हमें एरिया निकालना है। एरिया किस चीज़ का हमें निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया ए बी सी। बेसिकली हमें ये पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे याद है कि एक एरिया निकालने का एक फार्मूला होता था, है ना। बहुत ही अच्छा सा फार्मूला होता था। किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला शायद आपको याद हो। ठीक है, और बड़ा काम का फार्मूला है ये आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का बेस निकालूंगा और इसकी हाइट निकालूंगा। उसके बाद मैं एरिया इसको निकालूंगा। तो बेस निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको बेस मान लेता हूँ, है ना। मैं बी सी को बेस मान लेता हूँ, है ना। ऐसा किसको बेस मान सकते हैं कि आसानी के लिए मैंने बी सी को बेस मान लिया है। क्यों मान लिया है? क्योंकि मेरे एक्सिस से कांटेक्ट में है। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे यूनिट्स पता चल जाएंगे और कुछ नहीं। तो -1 से 0 मेरा 1 यूनिट और 0 से लेके 4 मेरा 4 यूनिट्स। कितने हो जाएंगे मेरे? 5 यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा एरिया है तो नेगेटिव क्वान्टिटी हम माइनस नहीं करेंगे, हम ऐड कर करेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 यूनिट्स मेरा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा? बेस। अब मुझे निकालनी है हाइट। तो क्या एक ट्रायंगल की या इस ट्रायंगल की मेरी हाइट ये नहीं है? देखिए, ये नहीं है हाइट, कि भैया जो पॉइंट ए है वो मेरा हाईएस्ट, मतलब वो मेरा सबसे टॉप पर है। उससे ऊपर मेरा कोई पॉइंट और है ही नहीं। तो इसका मतलब कि जो हाइट निकलेगी वो ए से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा, है ना। परपेंडिकुलर जो ड्रॉप कराएंगे वहाँ निकलेगा। तो अगर मैं ए से वाई एक्सिस की तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मेरी 3 यूनिट्स पे आ रही है। और अगर आपको ये यहाँ से नहीं पता चलता तो देखिए ये यहाँ से पता चल गया, देखो 3। क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,3। 1, यानी एक्सेस से 1 और 3 मतलब वाई एक्सेस से 3। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये मेरी 3 यूनिट हाइट पर है। तो ये जो मेरी हाइट हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो हाइट मेरी हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, तो हाइट मेरे आ गई है 3 यूनिट्स और बेस मेरा आ गया है 5 यूनिट्स। अब मुझे एरिया निकाल लेना है। तो इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हाफ इंटू में बेस कितना था मेरा 5 और हाइट कितना था मेरा 3। तो कितना हो जाएगा मेरा 15/2, दैट इज़ 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। कोई यूनिट नहीं दे रखी तो मैं इसको स्क्वायर यूनिट्स में ही छोड़ सकता हूँ। ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो हमने निकाल लिया है क्वेश्चन का आंसर और एक साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग वीडियो को भी समाप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर में पूछा जा सकता है और साथ साथ एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कि डायरेक्ट फॉर्मूला था तो एमसीक्यू में पूछने के चांसेस इसके बनते हैं। तो इसके साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से हम आपके लिए और भी पीवाईक्यू लाते रहेंगे, इस चैप्टर की भी और अगले जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी भी। तो जब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।